कि आप और आपके साथियों ने लाहौर केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? आपको लाहौर केस में बचाव करना चाहिए था, अपनी बात रखना चाहिए था कि क्यों सैंडर्स की हत्या हुई, जेपी सैंडर्स। लाला लाजपत राय को जिसके आर्डर पर लाठियों से पीटा गया, उसको मारने की आप लोगों ने योजना जो बनाई थी, उसमें जेपी सैंडर्स को मार दिया गया। भगत सिंह भी उस समय बंदूक लेकर पहुंचे थे। राजगुरु ने पहले गोली की बौछार दी, फिर जब मर गया तो भगत सिंह जान गए कि ये तो दूसरा मर गया है। फिर भी अब कहे कि चलो अब जब हो गया तो हो गया। फिर भगत सिंह ने उसकी डेड बॉडी पर भी 4-5 गोलियां दागी थी। ये तो असेंबली में जाकर के बम फेंके, और जब असेंबली में ये लोग बम फेंके तो उस समय हमारे भारतीय बहुत बड़े बड़े नेता भी उस असेंबली में मौजूद थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोतीलाल नेहरू थे, विठल भाई पटेल जो सरदार पटेल के बड़े भाई थे, जैसे बड़े बड़े नेता उसमें बैठे थे। इन्होंने तो ले जाकर के बस बम इसी तरह से डगरा दिया, और वो भी ऐसे जगह पर बम डगराया था जहां पर लोग नहीं थे। उस बम का प्रभाव नहीं कुछ ज्यादा हुआ, बस उसमें, और उसके बाद पर्चे फेंक दिए गए कि अंग्रेजों को जगाने का सिर्फ एक ही साधन है, उनकी गूंगी बहरी सरकार को सुनाने का बस यही साधन बचा है। और उन्होंने वहां पर भागा नहीं, वहां पर सरेंडर कर दिया था। कागजों में तो दिखाया जाता है गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया हाथ उठा करके। इस कार्य को चंद्रशेखर आजाद ही करने वाले थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद से भगत सिंह ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि नहीं, काम हम करेंगे, हम सरेंडर करेंगे। वहां बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों लोग जाकर असेंबली में बम फेंक दिए। इन पर केस चला, तो केस चला, फिर बाद में कुछ लोगों ने, कुछ विभीषण लोगों ने बता दिया कि मतलब ये उसमें भी शामिल थे, जेपी सैंडर्स की हत्या। तो फिर लाहौर केस को खोल दिया गया, इन पर केस चलाया जाने लगा। तो वही ये पूछ रहे हैं, जो पंजाब कांग्रेस के जो नेता हैं भीमसेन सच्चर, उनको जब जेल से ले जाया जा रहा था भगत सिंह को, तो उनके सामने आकर ऊंची आवाज में पूछे हो कि आपने और आपके साथियों ने लाहौर केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया, अपना पक्ष क्यों नहीं मजबूती से रखा। तो उनका बड़ा प्यारा ही जवाब था दोस्तों। गजब के क्रांतिकारी वीर थे, उस वीर सपूत को सलाम है। उसने कहा, भगत सिंह ने जवाब दिया था, क्रांतिकारियों को या इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। सोचिए इस शब्द में कितना ताकत छुपा हुआ है कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। दोस्तों, सिर्फ नरम दल से ही आजादी नहीं मिली होती, उसमें उतना ही योगदान उस गरम दल का भी है, और उससे भी कहीं ज्यादा योगदान है। उस व्यक्तित्व को क्या हम कहें जो जाकर फांसी के फंदे को चूम कर कह रहा है मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस क्रांतिकारी के फांसी पर चढ़ने से ही हो सकता है हमें आजादी मिलेगी, तो हम फांसी पर चढ़ेंगे।
ये बात सिर्फ उसी व्यक्ति के दिलों से निकल सकती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बात सिर्फ उसी व्यक्ति के दिल से निकल सकती है जो धर्म, मजहब, जात पात, ऊंच नीच से ऊपर उठ करके सोचता हो। उसी के अंदर इतना राष्ट्र प्रेम जागृत हो सकता है कि हमें अपने देश के लिए मरना है, शहीद होना है और देश के सभी लोगों के लिए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के लोग हैं। इसलिए हम आग्रह करते हैं सभी लोगों से कि आप इंसानियत दिखाइए, जात पात, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठिए। क्योंकि एक बच्चा किस कुल में पैदा होगा, किस घर में पैदा होगा, किस परिवार में पैदा होगा, किस समाज में पैदा होगा, उसमें उस बच्चे का कोई योगदान नहीं है। कोई योगदान नहीं। उस बच्चे की पहचान धर्म, जाति, संप्रदाय तो यहां पर आने के बाद मिलती है। आप इन सब चीजों से ऊपर उठिए और देखिए, वही ऊपर उठ करके हमारे सरदार भगत सिंह ने दिखा दिया। 23 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र, बहुत ही कम उम्र जिसको कहते हैं, उस व्यक्ति ने इतना